Welcome to Ted's Candy School channel. I hope you all are doing well, and today's my videos for class 5 for computer. This is your book. ये आपकी क्लास 5 की बुक है और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इसका नेम है कंप्यूटर हार्डवेयर. आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा क्या है? इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का. जो हमारा कंप्यूटर जिस कॉम्बिनेशन से बना हुआ क्या है, हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एंड वी नो दैट कि हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, एंड द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हमें दोनों की डेफिनेशन अब तक तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई होगी, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में ये डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं. क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की बुक स्टार्टिंग है, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगी तो हम आगे डिटेल में पढ़ नहीं सकते. तो ये डेफिनेशन आपको याद भी हो जानी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से कंप्यूटर किस कॉम्बिनेशन से मिलके बना. तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बताया कि कंप्यूटर के मेन कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं, और ये चैप्टर हम क्लास 4 में ही पढ़ चुके हैं और आज इस बुक का भी हमारा ये चैप्टर है. कंप्यूटर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, सीपीयू के जो कॉम्पोनेंट्स हैं मेन, वो हैं एएलयू और सीयू. ये हम कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. अ कंप्यूटर यूज द सीपीयू ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू. जो हमारा सीपीयू मेन कंप्यूटर जो है वही डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है और क्या काम परफॉर्म करना है. द सीपीयू इज एन इम्पॉर्टेंट टू अ कंप्यूटर एज द ब्रेन इज़ टू अ ह्यूमन बॉडी. जिस तरीके से कंप्यूटर के लिए सी पी यू इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कंप्यूटर के लिए भी सी पी यू के कॉम्पोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हमारा ए एल यू को सब सेक्शन पे में डिवाइड किया जाता है. ए यू एंड एल यू मतलब अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट. लेकिन ए एल यू का एक काम क्या होता है हमारे पास, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. और हमारे पास अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन है? हमारा ए एल यू, जो कंप्यूटर कंपोनेंट है और वो तमाम तर ऑपरेशंस अर्थमेटिक परफॉर्म करता है. And CU control unit control all the activities of a computer with the help of operations and control instruction. जो हमारी कंप्यूटर की तमाम तरह ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है. इट कंट्रोल्स डाटा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की तमाम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से जो भी डाटा मिल रहा है, जो आप इनपुट के थ्रू दे रहे हैं या आउटपुट की, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंप्यूटर की तमाम मेमोरीज तक पहुँचा रहा है, ये सब काम किसका है? हमारा सी यू का. इट्स सेंड प्रोसेस एंड डाटा टू मेमोरी यूनिट फॉर स्टोर. ये कंप्यूटर को किस तरीके कहाँ जाके स्टोर करना है, प्राइमरी मेमोरीज में, सेकेंडरी मेमोरीज में. तो ये सब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कौन प्रोवाइड करता है? सी. तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं, ए एल यू एंड सी यू एंड मेमोरी यूनिट. तीसरा मेमोरी यूनिट है. ये तीन ऑपरेशंस पे ही आपका कंप्यूटर पूरा डिपेंड करता है और सी पी यू की ये मेन कॉम्पोनेंट्स हैं. तो हमारी मेमोरी यूनिट क्या है? द मेमोरी यूनिट होल्ड्स द मेन मेमोरीज. इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डाटा. जो हमारा डाटा फीड हो रहा है वो कहाँ जा रहा है और कौन सी मेमोरीज में हो रहा है, तो ये सब काम किसका? हमारा एम यू का, मतलब कि मेमोरी यूनिट का. इसके बाद आ जाती है हमारी मेमोरीज. तो हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो भी दो टाइप्स की हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी मेमोरीज. जो आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं वो एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है. ये जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है? मेमोरी स्टोर डाटा इज अ मीडियम दैट कीप डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड. जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज हैं वो क्या है? एक शॉर्ट टाइम तक, टेम्प्रेरी फॉर्म तक, मतलब कि जैसे कि हम कोई काम सिस्टम पे कर रहे हैं और रैंडमली लाइट चली जाती है एकदम, या हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, स्विच निकल जाता है, कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है, तो क्या है, उस टाइम जो हम काम कर रहे थे और हमने उसको सेव नहीं किया अपनी मेमोरी में, तो क्या वो हमें वापस मिलेगा? बिल्कुल नहीं. हमें वो काम नहीं मिल सकता दोबारा, क्योंकि वो क्या था, एक शॉर्ट टाइम तक हमें वो दिखा रहा था. जिस तरीके से हमारा सिस्टम की डिस्प्ले चला गया तो क्या किया, हमारा वो डाटा अब चला गया, वो वापस नहीं आएगा. क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है जो डाटा हमारा ऑन द स्पॉट तो हमें दिखा रही होती है, एट अ टाइम तो हम देख रहे होते हैं इसका काम, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, एक शॉर्ट टाइम तक हम उसको देख सकते हैं. बट सेकेंडरी मेमोरीज हमारी क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरीज डिवाइसेस इज़ अ मीडियम दैट कीप डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. तो वो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं, जिस तरीके से यूएसबी में हम डाटा फीड कर लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी बनाया, हम उसको यूएसबी में फीड कर लिया. अब मैं एक महीने बाद उसको देखूँ या एक साल बाद देखूँ, लेकिन वो क्या है, मेरे पास मेरा डाटा फीड रहेगा. तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं. तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरीज में कौन सी आ जाती हैं? रैम एंड रोम. रैम एंड रोम हमारी कौन सी हैं? प्राइमरी मेमोरीज. और जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं उसमें हमारी आती है सी डी रोम, डी वी डी रोम, यू एस बी, हार्ड डिस्क,
एस डी कार्ड्स, जिसमें हम अपना डाटा फीड करके रखते हैं कि हमें बुरे वक्त पे या फिर हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे वो काम आ सकता है। तो ये था हमारे चैप्टर की बेसिक, मतलब चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब अब तक तो हमने इसके नाम पढ़े, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस तमाम डिवाइसेस के बारे में डिटेल में बताऊँगी कि किस डिवाइस का क्या काम होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक यही था। तो इसका असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्ट्रक्शन मैं हमने क्लास में ही फॉलो किए हैं, तो हम उसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। Make a title pages on computer paper, mention the dates, use blue color for headings। आप प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अभी ब्लू कलर यूज़ करेंगे, आप मार्कर्स नहीं यूज़ करेंगे। एंड कीप योर कॉपीज नीट एंड टाइडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को तो आप याद रखिए कि आपकी कॉपीज़, आपका काम, आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो आपका आज का काम ये है कि आप ALU एंड CU, मतलब कि मेन ALU, CU और MU, इनकी डेफिनेशन आपको बुक से सर्च करनी है और आप अपना टाइटल पेज बनाएंगे कंप्यूटर का। उसके बाद आप डिफाइन द फॉलोइंग लिख के अपनी इन तमाम तीनों कंपोनेंट्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें। तो आपका ये कॉपी वर्क है। आई होप कि आप ये काम बहुत अच्छे से और नीट एंड क्लीन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट काम था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।